हेलो, कैसे मेरे भाई। देखिए, आज से पहले आप लोग को द्विघात समीकरण बता रहे थे, उसमें एक्सरसाइज 4.2 चल रहा था मेरा। उसमें आपको 2 नंबर तक का सवाल हो गया था। आज से तीसरा नंबर का सवाल करेंगे, ठीक है। जो नहीं देखे पीछे क्लास एक बार देख लीजिए। 2 नंबर तक मेरा सवाल हो गया था, आज से तीसरा नंबर का सवाल होगा। देखिए, बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि दो संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है, जिनका योग 27 और उसका योग 27 हो रहा है और गुणनफल 182 है। इनको ये दोनों चीज से हमको निकालना, दोनों संख्या। चलिए, हमको दो संख्या ज्ञात करना है ना जी। चलिए हम मान लेते हैं, हमको कुछ तो मालूम है ना संख्या क्या है। दोनों माना कि पहली संख्या x मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x, तो दूसरी संख्या तब क्या हो जाएगा, इसी तरह यहाँ पे लिख लीजिए। इसीलिए पहला x माने तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा जी, क्या दोनों का जोड़ 27 है ना, तो पहला x हो गया, दूसरा 27 माइनस एक्स, क्या दोनों मिल के 27 पूरेगा ना। पहला x हो गया तो दोनों का जोड़ 27 पूरना चाहिए, तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद बोल रहा है गुणनफल 182 है, लिखना है संख्या का गुणनफल संख्या का कितना है मेरे भाई, 182। देखो संख्या मेरा क्या है, x और 27 माइनस एक्स माने, तो यहाँ पे लिखेंगे x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल 182। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे निकल जाएगा आराम से। गुना करने बताए ना जी आपको, इसको x में 27 से गुना करेंगे 27x, फिर x को माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर, इधर बराबर 182। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, 182 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या करना है, बराबर 182 को भी इधर लेकर आ जाते हैं एक तरफ। पहले इधर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, यहाँ पे प्लस है तो 182 माइनस 182 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इधर बनाते हैं हम। देखो इसमें जब माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन इसमें चलेगा, क्या बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 27 है, माइनस कॉमन में तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर माइनस 27x, यहाँ पे माइनस है, माइनस कॉमन में चलेगा तो प्लस बचेगा, प्लस 182। यानी माइनस जब हम कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, तो माइनस को इधर भेज देंगे हम, कोई दिक्कत ना। माइनस को उधर भेज दिए, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। माइनस को बराबर को उधर भेज दिया, 0 गुना माइनस तो क्या हो जाएगा, माइनस गुना 0, 0 ही रहेगा, कोई तरह की दिक्कत ना। समीकरण हमको निकल गया, इस समीकरण से हम निकाल सकते हैं। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं ना जी इसको। चलिए निकालते हैं इसको। इसमें बताए थे नहीं, आपको बताए बहुत अच्छा, इसमें बताए जो आगे का पीछे का रहता है उसको आराम से लिख लीजिए, कोई तरह की दिक्कत नहीं। आगे का पीछे का लिख लीजिए। अब बचा बीच में 27। 27 को ऐसा कौन सा अंक लेंगे जो कि गुना करने पे 182 मेरा पूरेगा और जोड़ने या घटाने पे 27 पूरेगा। देखिए इसको लिख सकते हैं -13x माइनस 14x। देखिए -13 माइनस 14 27 तो हो गया, -27, लेकिन -13 गुना -14 करेंगे तो प्लस 182 आ गया जी। साइन का भी मायने रहता है, -13 गुना -14 करेंगे तो प्लस 182 आ जाएगा। एक्स गुना एक्स, तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये पहला में गुना हो जाता है, कोई तरह की दिक्कत नहीं। यानी पहला वाला 182 में गुना हो जाती है, यहाँ पे लास्ट वाला में। यहाँ पे फिर बताए हम आपको कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों में, ये दोनों का, ये दोनों में क्या ले लिए, एक्स कॉमन ले लिए, एक्स माइनस 13 बचा। फिर उसके बाद मेरे भाई देखिए यहाँ पे क्या लेंगे, -14 कॉमन लेंगे। -14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स, यहाँ प्लस है ना जी, तो माइनस कॉमन ले लिए, तो माइनस कॉमन लेने के क्या बताया, साइन चेंज हो जाता है, तो प्लस है तो माइनस। देखिए 14 में यानी कि 182 में जब 14 से भाग देंगे तो क्या बचता है, 13, क्या 14 गुना 13 182 होता है।
14 हम कॉमन ले लिए तो हमको यहाँ पे 13 ही बचेगा बराबर 0। इसके बाद क्या करते मेरे भाई, देखिए दोनों घर में सेम आना चाहिए तब सही होगा। दोनों घर में सेम आएगा सही होगा, तो दोनों घर में से एगो घर का निकाल लेंगे पहले, और जो बचेगा उसको अलग लिख लेंगे। कोनो तरह की दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ तक समझ गए होंगे। इसके बाद देखो, एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर दिख रहा होगा आपको यहाँ तक। देखिए x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 आ गया। इसी तरह इसको भी करेंगे हम, x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा 14। देखिए दोनों संख्या मेरा निकल गया ना, 13 प्लस 14 27 आ जाता ना जी। 13 प्लस 14 27 था ना, निकल गया मेरा। दो संख्या, ऐसी दो संख्या निकालने के लिए बोल रहा था, दोनों संख्या निकल गया। छापिए इसको। देखिए एक बार बता देते फिर से, पहली संख्या x माने दूसरी 27 माइनस x हो जाएगा। पहली संख्या x माने दूसरी 27 माइनस x हो गया। देखिए दोनों संख्या का जोड़ 27 है ना, पहली x मानेंगे दूसरा 27 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद दोनों गुणनफल 182 बोला है, दोनों के गुणनफल करेंगे तो 182। तो मेरा समीकरण आ गया। इस समीकरण के हम माइनस कॉमन में ले लिए, तो यानी कि समीकरण को फिर हल करना है। यानी कि माइनस 27 पुराना है, जोड़ने या घटाने पे गुना करने पे 182। माइनस 13 माइनस 14 ले कर लिए, तो मेरा x माइनस 13 x माइनस 14 आया। तो एक बार इसको 0। देखिए यहाँ पे समीकरण आ गया हमको, यहाँ माइनस 13 माइनस 14 ले लिए, कोई तरह की दिक्कत ना। तो 27 पुर गया मेरा, गुना करने पे 182। तो x माइनस 13 ये आ गया, इसमें कॉमन है, दोनों कॉमन सेम होना चाहिए। x माइनस 14 बचा, एक अलग कर लिए, इसको अलग कर लिए। तो एक बराबर इसके बराबर एक बराबर 0 करना है, इसके बराबर एक बार 0 करना है। तो x बराबर 13 आ गया, x बराबर 14 आ गया। ठीक है, छापिए, हम अगले सवाल बनाते हैं आप लोग के लिए। 3 नंबर हो गया, आप लोग को 4 नंबर बताते हुए। देखिए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। सबसे पहले आप लोग को क्रमागत क्या होता है। क्रमागत जैसे 1 आया 1 के बाद 2 आएगा, इसी तरह 10 आया 10 के बाद 11 आएगा, यानी कि अगली संख्या, वही क्रमागत होता है। तो धनात्मक क्रमागत मतलब अगली संख्या। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम, माना कि क्या कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x, इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा, तब पहला x हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा जी, तो x प्लस 1, क्या क्या अगला हो जाएगा, पहला x तो दूसरा x प्लस 1। यहाँ पे ऐसे कर लिए, दूसरा पूर्णांक हो गया, समझिए। पहला x माने दूसरा x प्लस 1 हो गया। अब बोल रहा है वर्गों का योग 365, यानी कि दोनों के वर्गों का योग 365 है। चलिए करते हैं, ऐसे लिख लीजिए प्रश्न से, यानी कि इसका मतलब प्रश्न में कह रहा है दोनों के वर्गों के योग। तो एक्स स्क्वायर करेंगे, दूसरा क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई। दोनों का जोड़ कितना है, 365 है ना, 365 है दोनों का जोड़। दोनों का जोड़ करते हैं, चलो देखो, इसको जानते हैं, कुछ नहीं करें, इसको उतार देंगे। ये तो बताए ना आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर। तो ए हो गया, बी हो गया, ए स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी एक है तो एक स्क्वायर एक होगा, प्लस 2ab होता है, 2 गुना, देखिए 2ab, ए की जगह क्या है एक्स, बी की जगह ए, तो 2 गुना एक्स, 2x गुना 1, तो 2x हो जाएगा यहाँ पे, 2x बराबर 365। देखो मेरे भाई यहाँ पे क्या करेंगे, एक जाति को जोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x है, 2x। देखो मेरे भाई यहाँ पे प्लस 1 है, 365 प्लस में है ना, इधर लेके आएंगे तो माइनस 365 हो जाएगा ना, बराबर 0। 365 क्या है, इधर प्लस में, इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कोई तरह की दिक्कत ना। देखो उसके बाद 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2x, 365 माइनस में, 1 प्लस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 364 हो जाएगा।
बराबर 0। क्या है कि 365 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो -364 हो जाएगा, कोई दिक्कत ना। दिख रहा होगा यहाँ तक। देखिए यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, ये बचेगा ना। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। देखो ये 2 कॉमन ले लिया ना, 2 के इसमें यहाँ पे भागा कर देंगे, 0 ही हो जाएगा ना मेरा। तो मेन समीकरण यही बचाना है। तो क्या बचा मेन समीकरण, हमको यहाँ पे लिख लेते हैं x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। क्या देखो यहाँ पे 0 भागा, यहाँ पे लिखते हैं 0 भागा 2 करेंगे 0 ही हो जाएगा ना। यहाँ पे गुना में इधर करेंगे भागा तो 0 ही हो जाता है, कोई तरह की दिक्कत ना। देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको कैसे बता दिए। जो पहले वाला होगा आखिरी वाला होगा उसको लिख लीजिए, कोई तरह की उसमें दिक्कत ना। उसके बाद x है, x के आगे कुछ ना, एक है। ऐसा लीजिए कि गुना करने पे 182 पूरे और घटाने या जोड़ने पे प्लस x पूरे। 14x माइनस 13x ले सकते हैं ना जी। 14x में माइनस 13x घटाएंगे, x बचेगा 14 गुना 13 182 प्लस गुना माइनस माइनस आ गया, कोई तरह की दिक्कत ना। देखो मेरे भाई ये दोनों में हमें x कॉमन ले लेते हैं, क्या क्या x कॉमन दिख रहा है दोनों में, x प्लस 14। उसके बाद देखो यहाँ पे -13 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे x बचा क्या, 13 कॉमन माइनस कॉमन, यहाँ माइनस है। माइनस जब कॉमन लिए साइन मेरा क्या होता है, चेंज हो जाता है। 182 जब 13 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 14 बराबर 0। देखो मेरे भाई दोनों घर का जो है ना सेम आना चाहिए, तब मेरा सवाल सही रहेगा। उसके बाद दोनों घर में से एगो घर का हम पहले निकाल लेते हैं, दोनों घर में से एगो घर का निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो बचता है उसको निकाल लेते हैं बराबर 0। उसके बाद क्या करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 करते हैं, एक बार इसके बराबर 0 करते हैं। चलिए इसके बराबर 0 करेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर -14। इसके बाद इधर x बराबर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। देखो मेरे भाई माइनस में आया ना, हमको धनात्मक लेने बोलना है, धनात्मक बोल रहा है लेने के लिए, धनात्मक संख्या। ये माइनस में आया तो इसको नहीं लेना है, हम ये ऋणात्मक लिख देना, ये ऋणात्मक है यहाँ पे लेना है। तो पहली संख्या मेरा x हो गया, पहली धनात्मक संख्या x हो गया। तो अगली धनात्मक संख्या यानी कि इसकी अगली फिर लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या लिखे यहाँ पे, दूसरा यानी कि अगला x प्लस 1। तो 13 में 1 जोड़ेंगे बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 14। तो पहला ई हो गया, दूसरा ई हो गया, ठीक है। छापिए इसको, कोई तरह की दिक्कत ना। देखिए एक बार फिर से बता देते हैं, पहला x मान लिया, दूसरा x प्लस 1 मान लिया, दोनों के वर्गों का योग किया 365 आया। तो इसी तरह हम समीकरण को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे मेरा x प्लस 14 x माइनस 13 आया, तो x प्लस 14 x बराबर -14 आ गया, जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक हमको नहीं बोल रहा लेने के लिए, नेगेटिव हमको नहीं, हमको बोल रहा है धनात्मक लेने के लिए। तो x बराबर 13 आया, तो पहली संख्या 13 हो गया, क्या कि x मेरा पहला संख्या था। तो x बराबर 13, उसकी अगली संख्या नहीं दूसरा संख्या 13 प्लस 1, क्या है कि कर्मागत बोल रहा है, कर्मागत के बाद यानी कि एक के अगला बोल रहा है, यानी कि अगला 13 का अगला क्या होगा, 14, एक जोड़ देंगे 14, ठीक है। हम अगले सवाल लिखते हैं, आप लोग छाप लीजिए इसको। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। यहाँ पे कर्मागत का मतलब ही होता है, यहाँ पे चलिए बताते हैं आपको फिर से एक बार। देखिए कर्मागत का मतलब होता है यानी कि जैसे a आया तो a के बाद a प्लस 1 आएगा। कर्मागत का मतलब होता है अगली संख्या, अगली संख्या। जैसे सम संख्या कर्मागत बोलेगा, सम संख्या कर्मागत, सम संख्या का अगली क्या है, 2 है तो 4 होगा। इसी तरह यानी कि विषम संख्या कर्मागत बोलेगा, विषम संख्या कोई कर्मागत 11 ले लिया, 11 के बाद क्या होगा, 13 होगा, यानी कि उसके अगली संख्या हो, ठीक है। ये समझ गए होंगे, कर्मागत में कोई दिक्कत ना, ठीक है। अगली क्लास कल ले लेंगे, ठीक है। बाय, जय हिंद।